हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके अपने चैनल ऑल एग्जाम्स जीके विद विपिन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा मिशन है कि अब की बार रेलवे पार, उसी क्रम में हम दोस्तों सिलेक्शन वाले क्वेश्चन अपनी इस सीरीज में देख रहे हैं। ये सिलेक्शन वाले क्वेश्चन दोस्तों वो क्वेश्चन है जो हमें लाखों की भीड़ में टॉप पर रखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षा में पूछा जा रहा है, किस तरीके से टॉपिक को बार बार रिवाइज किया जा रहा है रेलवे के द्वारा। ठीक है, तो हम रेलवे जो एनटीपीसी पीवाई क्वेश्चन देखने वाले हैं, जीके जीएस के क्वेश्चन, और जीके जीएस में भी दोस्तों अभी हम सबसे पहले हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा अपना एक अलग तरीका है और उस तरीके को हम फॉलो कर रहे हैं, बच्चों का काफ़ी प्यार मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि यहाँ लिखा है कि इससे बाहर कुछ नहीं। तो देखिए आज हम अपनी क्लास में से अभी हाल ही में बीपीएससी 70वीं जो परीक्षा हुई है दोस्तों, देखिए इस क्लास में से हमारी क्लास में से बीपीएससी जो अभी 70वीं बीपीएससी हुई है वहाँ पर क्वेश्चन उठाए गए हैं। ठीक है, तो देखिए आज जो हमारी क्लास नंबर 16 होने वाली है। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो कृपया दोस्तों क्लास को लाइक शेयर करें। ठीक है, और अगर प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो अपने बेहतर भविष्य के लिए, अपनी बेहतर तैयारी के लिए दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़िए। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन और जो हमारी सीरीज का है, क्वेश्चन नंबर 255 है। तो देखिए जो क्वेश्चन है 255, क्वेश्चन क्या है कि जलियांवाला बाग नरसंहार दोस्तों कब हुआ। तो देखिए ये जो घटना घटी थी 13 अप्रैल 1919 को ये घटना घटी थी। तो दोस्तों देखिए अब मैं ज़्यादा आपसे नहीं, जब आप इस क्लास की जो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि हम 255 क्वेश्चन तक आते आते दोस्तों आप देख रहे होंगे कि रेलवे किस तरीके से अपने जो टॉपिक को ट्रेंड में रख रहा है। ठीक है, आप इस तरीके का एनालाइज करना सीख गए होंगे और आपने करा भी होगा कि रेलवे किस तरीके से बार बार किस किस टॉपिक को रिवाइज कर रहा है। टॉपिक सेम है, उस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन बना के पूछे जा रहे हैं। देखिए क्या जलियांवाला बाग नरसंहार ये क्वेश्चन पहली बार इस सीरीज में पूछा गया? नहीं, ये रेलवे ने कितनी बार पूछा है दोस्तों, इसका आप अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको रेलवे का ट्रेंड पकड़ना है, आपको उसके ट्रेंड पकड़ने के जो ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी करनी है। आपको ऐसा नहीं कि क्वेश्चन का किस लेवल का क्वेश्चन है, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आप उसे तो पढ़ाई में अच्छे तरीके से कर नहीं रहे हैं और आप इधर उधर भटक रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, देखिए आज का जो क्वेश्चन है जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ। तो देखिए ये जो 13 अप्रैल 1919 को ये घटना घटी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों ये खिलाफत आंदोलन का जो टॉपिक था, देखिए इससे भी कितनी बार क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है। तो अब ये इससे पहली क्लास में भी आपने देखा कि क्वेश्चन इस लेवल का पूछा गया और देखिए इस अगली क्लास में भी दोस्तों जो आगे क्वेश्चन ये दिया गया है तो देखिए ये भी इसी से और इसके भी ये इंडिया से हटकर जो ये इस जो आंदोलन की जो मेन नींव कहाँ से शुरू हुई थी वहां से क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या है क्वेश्चन कि भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है। तो देखिए इसमें जो दोस्तों विकल्प नंबर सी है, विकल्प नंबर सी क्या कह रहा है कि यह तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। ठीक है, और जो तुर्की का जो सुल्तान था वहां वो खलीफा पद के लिए लड़ाई थी। ठीक है, इसीलिए इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों आज जो है मैं आपको इस क्वेश्चन में जो ये क्लास है, इस क्लास में से आपको बीपीएससी की जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें क्वेश्चन दिखाने वाला हूं। ठीक है, इस क्लास से तो देखिए ये रेलवे के साथ साथ दोस्तों ये अन्य परीक्षाओं के लिए भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे नहीं कि जीके जी ऐसा कोई नाम ऐसा लिखा हो कि केवल रेलवे ही से पूछेगा। ठीक है, ये अन्य परीक्षाओं में भी क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 257 है, क्या कह रहा है कि यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया। तो देखिए ये जो शुरू किया था हेनरी बिबियन डिरोजियो ने किया था। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 258 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और देखिए दोस्तों मैंने इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है। ठीक है, इस सीरीज के माध्यम से ही मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया और देखिए जो पढ़ाया है उसी पर क्वेश्चन बना। क्या बना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली, और देखिए शब्द को पहचानना, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। तो दोस्तों आपको इस शब्द को पहचानना है, पहली के साथ साथ जब भारतीय लग जाए तो दोस्तों जो अध्यक्ष थी श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। सरोजिनी नायडू जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो महिला अध्यक्ष बनी वो वर्ष 1925 के कानपुर अधिवेशन में अध्यक्ष बनी। ठीक, अगर क्वेश्चन इस तरीके से होता, देखिए विकल्प में दोनों हुई, जो विकल्प हैं विकल्प में दोनों आंसर दिए हैं, बस हमें क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। अगर हम क्वेश्चन को इस तरीके से होता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है तो दोस्तों वहां आंसर बदल जाता। फिर आंसर क्या होता, फिर आंसर नंबर डी एनी बेसेंट, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1917 के कोलकाता अधिवेशन में उन्होंने अध्यक्षता की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 259 है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए टॉपिक सेम है, टॉपिक सेम है, बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, बस पूछने का तरीका बदल रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पूना समझौता या पूना पैक्ट पर किसने हस्ताक्षर किए थे। तो दोस्तों आपने पता भी होना चाहिए, ये जो समझौता था महात्मा गांधी और बी.आर. अम्बेडकर के मध्य था। ठीक है, चलिए देखिए विकल्प नंबर बी में दिया है कि M.K. गांधी और बी.आर. अम्बेडकर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 260 देखिए कि छठवीं
शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थल पर हुआ था? तो देखिए भगवान महावीर का जो जन्म स्थान है दोस्तों वो वैशाली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 261 है कि दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा जो विस्तार किसके शासनकाल में हुआ? तो मैंने आपको इस टॉपिक के बारे में बहुत कुछ बताया है। ठीक है, आप जब इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो दोस्तों देखिए, जब आप सीरीज को फॉलो करते चले आ रहे हैं तो देखिए इन क्वेश्चन को तो आप चुटकियों में निकाल ले होंगे। ठीक है, चुटकियों में एक वही बच्चा निकाल सकता है जो ऑल एग्जाम्स जीके विद विपिन प्लेटफॉर्म से पढ़ा है, वो रेलवे के हर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर ले जाएगा। ठीक है, देखिए क्या है कि क्वेश्चन कह रहा है कि जो किसका शासनकाल सबसे विस्तारित रहा, तो दोस्तों वो मोहम्मद बिन तुगलक का शासन काल सबसे विस्तारित देखा गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि राजा राम मोहन राय के जो विचार प्रसार के लिए जो तत्बोधिनी सभा की स्थापना किसने की? तो देखिए ये की थी देवेंद्र नाथ टैगोर ने दोस्तों 1839 में इसकी स्थापना की थी। ठीक है, और ये देवेंद्र नाथ टैगोर कौन थे? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसने मौर्य प्रशासन के अध्यक्ष की विभिन्न विभागों के अध्यक्षों को के रूप में उल्लेखित किया गया है? तो दोस्तों ये जो है कौटिल्य को किया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि महात्मा गांधी ने किस अधिनियम के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को एक दिन के लिए अहिंसक विरोध प्रदर्शन किया? तो दोस्तों वो जो कानून था वो है रोल एक्ट। इस रोल एक्ट का ही, क्योंकि रोल एक्ट जो है मार्च 1919 में ये कानून आया था, इसके बारे में बहुत अच्छे से बता रखा है। ठीक है, उसके लिए आप कमेंट करें कि सर और कुछ एक्स्ट्रा बताया जाए। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 265 है कि बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? तो दोस्तों वो जो है महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि विनय और सूत पिटक इनमें से किस शिक्षाओं का संकलन है? तो आपने पता होगा ये गौतम बुद्ध से संबंधित है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 267 है, और ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो यहाँ से अभी बीपीएससी टीआरई 3 में ही पूछा गया है, और बीपीएससी 70 भी बीपीएससी में ही क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है कि उस पंजाबी मुसलमान का नाम बताइए जो कैम्ब्रिज का छात्र था और जिसने 1933 में पाकिस्तान नामक शब्द गढ़ा था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ से अभी बीपीएससी 70वीं बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों उनका नाम था चौधरी रहमत अली। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 268 है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिल्ली चलो का नारा, देखिए ये बीपीएससी टीआरई 3.0 की परीक्षा में पूछा गया था कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो दोस्तों ये सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया। और कहां से दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा जो है सिंगापुर से दिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 269 है कि हैदर अली कहाँ का शासक था? तो देखिए हैदर अली जो था दोस्तों वो मैसूर का शासक था, और ये टीपू सुल्तान का पिता था। ठीक है, इसने अंग्रेजों के साथ 2 युद्ध लड़े और 2 इसके बेटे ने लड़े, और दूसरे युद्ध में इसका बेटा यानी जो है टीपू सुल्तान मारा गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 270 है, और देखिए ये क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 3 जो बीपीएससी टीआरई 2 टीआरई 3 में ये क्वेश्चन बराबर पूछा जा रहा है, और ये क्वेश्चन बीपीएससी 70वीं बीपीएससी में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि भारत के किस वायसराय ने देसी भाषा, देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज बदली है, टॉपिक सेम है। भारत के किस वायसराय ने देसी भाषा प्रेस अधिनियम, ठीक है, प्रस्ताव में लाया? तो दोस्तों वो जो कौन लाया? लॉर्ड लिंटन लाया। लॉर्ड लिंटन दोस्तों इस जो अधिनियम को कब लाया? 1878 में। ठीक है, 1878 ईस्वी में इसे लाया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि सिंधु सभ्यता के निमित्त में से किस स्थलों में जलाशय के साक्ष्य मिले? तो दोस्तों वो जो मिले धौलावीरा मिले। तो आपने ध्यान रखना है कि धौलावीरा में मिले। और अच्छा देखिए लोथल कहाँ पर है? तो लोथल भी गुजरात में है, धौलावीरा भी गुजरात में है, और जो कालीबंगा भी राजस्थान में। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 272 है कि इनमें से कौन सा सुधार आंदोलन वर्ष 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो दोस्तों वो सुधार आंदोलन जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के कार्यकाल में हुआ था, किसके सहयोग से हुआ? राजा राम मोहन राय के सहयोग से हुआ। तो कौन सा सुधार आंदोलन था? सती प्रथा का प्रतिषेध। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 273 है, क्या कह रहा है कि भारतीय लोगों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता की मांग करने हेतु स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। ये बात सभी को पता है। ठीक है, पर गया में स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? तो दोस्तों जिस समय स्वराज पार्टी का गठन हुआ था 1 जनवरी 1923 को प्रयागराज, उस टाइम का इलाहाबाद वर्तमान का प्रयागराज में हुआ था। ठीक है, तो उसी वर्ष जो गया है, गया सिटी में भी स्वराज पार्टी का ही गठन हुआ था। कब हुआ था? 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 274 क्या कह रहा है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये पूछा गया है कई बार परीक्षाओं में, कई बार। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई दोस्तों
1761 में हुई थी। पानीपत की इससे पहले की 2 लड़ाई यानी कि पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई तो 1526 में हुई। किस में हुई? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई, ठीक है। और दूसरी लड़ाई दोस्तों पानीपत की वो 1556 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। चलिए आगे देखिए। देखिए दोस्तों आज का जो हमारी क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था और आपने क्लास को बहुत अच्छे से देखा और पढ़ा है कि दोस्तों देखिए किस तरीके से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। एक से अधिक बार परीक्षाओं में पूछा गया है इन क्वेश्चनों को और एक से अधिक परीक्षाओं में पूछे गए। दोस्तों ये देखिए आपको क्लास कैसी लगती है? कृपया अगर क्लास अच्छी लगती है कृपया लाइक और शेयर करें और कमेंट करें। अगर प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो पहली बार तो दोस्तों कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़िए अपनी रेलवे की एक बेहतर तैयारी के लिए। मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।